ठीक है, एक अच्छा सवाल बनाया गया है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सिंपल रिएक्शन से रिलेटेड सवाल है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया गया है कि अगर आपके पास एक एनिलीन हो और वो किसी एसिड हैलाइड के साथ या फिर एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर रही, तो ऐसे में जो मेरा प्रोडक्ट बनता है वो उस एनिलीन की एक्टिवेटिंग पावर को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जनरली NH2 ग्रुप जब रिंग पे लगता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर माना जाता है, जिसकी वजह से अगर आप किसी इलेक्ट्रोफाइल को भेजना चाहते हैं, जैसे आप ब्रोमीन को भेजना चाहते हैं, तो ब्रोमीन तीनों पोजीशंस पर, तीनों ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर जाके जुड़ जाता है। तो ऐसे में अगर आप उस एनिलीन की एक्टिवेशन को डिक्रीज करना चाहते हैं, कुछ सप्रेस करना चाहते हैं, तो आप उसका एसाइलेशन कर देते हैं, और वो काम करने के लिए आप उसके अंदर या तो एसिड हैलाइड या फिर एनहाइड्राइड डालते हैं। तो अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन इसके अंदर जो इंक्लूड की गई वो रिएक्शन ये है कि आपके पास एक NH2 है जिसको आप एनिलीन कहते हैं। ये आदमी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है किसी एनहाइड्राइड के साथ। अब आपके सामने जो एनहाइड्राइड है वो ये ले लेते हैं, दिस इज एसाइलेशन ऑफ एनिलीन। अब ऐसे में रिएक्शन की मैकेनिज्म बहुत सीधी है सर। मैकेनिज्म में नाइट्रोजन का लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करके इस लीविंग ग्रुप को यहां से लीव कराएगा। हालांकि तुम सब जानते हो दिस इज नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2TH के नाम से जाना जाता है। हमने डायरेक्ट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं कि जब आप इसका आंसर बनाएंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा सर, रिंग के ऊपर आप NHCOCH3 बना देंगे सर। क्लियर है ये सर? ये N का लोन पेयर यहां धक्का मार के इस लीविंग ग्रुप को यहां से निकाल देगा और इस तरह से ये आपका एसिटिलाइड बन जाएगा सर। अब देखिए सवाल बड़ा सीधा है। सवाल ये कह रहा है कि अगर मेरे पास, अब इसमें सर फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री बड़ी सीधी है कि अगर इसका 9.3 ग्राम लोगे, 9.3 ग्राम का मतलब है अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 93 होता है तो आपको 0.1 मोल एसिड एनिलीन दी गई। और रिएक्शन के अकॉर्डिंगली साहब के भी मोल कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर कि साहब के भी कितने मोल बनेंगे? इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली साहब के भी 0.1 मोल ही बनने चाहिए। और 0.1 मोल का वेट कितना होगा? 0.1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस एसिटिलाइड, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 135 होता है। आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो द वेट ऑफ एसिटिलाइड विल बी 13.5 ग्राम्स। अब सवाल में आपको जो भी पूछा गया हो, मुझे ट्वाइस इंटू एम की वैल्यू चाहिए या 10 टाइम्स की वैल्यू चाहिए, तुम लोग मुझे बता सकते हो जल्दी से कि आपको सवाल में इसका वेट पूछा गया था या उसकी दुगनी वैल्यू पूछी गई थी वेट की, या 10 गुनी वैल्यू पूछी गई थी, वो आप चेक कर सकते हैं। सर एम की जो वैल्यू आ रही है, जो वेट बन रहा है, वो वेट ये बन रहा है। अब आप इस वेट का दुगना करना चाहते हैं या 5 टाइम्स करना चाहते हैं, 10 टाइम्स, वो सवाल में है। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग जिन्होंने पेपर दिया होगा वो ये बता सकते हैं कि 2 टाइम्स की वैल्यू पूछी गई थी कि 10m पूछा गया था। ठीक है सर, तो अगर मैं इसको 10m ले लेता हूं तो 10m के केस में आंसर क्या बनेगा? 10m के केस में 10 इंटू 13.5, that is the final answer is 135 grams. So finally it should be 135 grams. Clear? समझ में आ रहा है? अगर 10m पूछा गया था तो उस केस में 135। और ये सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है। हम लोग इवन क्लास में भी बताते हैं कि जब आप किसी अल्कोहलिक ग्रुप का एसाइलेशन करते हैं तो आपके जो नेट वेट में चेंज आता है वो 42 का आता है। यहां पर भी यही आ रहा है कि अगर आप इस एनिलीन का एसाइलेशन करते हैं तो ऐसे में 93 का जो वेट है वो फाइनली 135 में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर भी 42 का चेंज आ रहा है। रीजन क्या है सर? रीजन यही है कि जब आप किसी OH ग्रुप को भी ये काम करवाते हैं, अगर आप किसी OH ग्रुप को भी OCOCH3 में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज एसाइलेशन, तो जो वेट चेंज होता है, द वेट चेंज, जो वेट चेंज होता है, दिस इज 42 ग्राम्स पर मोल। ये 42 ग्राम्स का चेंज होता है। इसी तरह से अगर आप किसी NH2 ग्रुप को एसाइलेशन देते हैं और इसको NHCOCH3 में कन्वर्ट करते हैं, NHCOCH3 में कन्वर्ट करते हैं, तो भी जो वेट में चेंज आता है वो 42 का ही आता है। वेट चेंजेस 42 ग्राम। आप सब लोग समझने की कोशिश करिएगा कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली हुआ क्या इन दोनों में। सर H हटकर COCH3 लग गया, H हटकर COCH3 लग गया, यानी अल्टीमेटली जो वेट गेन हो रहा है सर एक H के हटने से और एक COCH3 के लगने से हो रहा है, और दोनों सूरतों में जो वेट गेन है वो 42 का आ रहा है। तो इस सवाल में भी यही हो रहा था। इस सवाल में भी अगर आपने देखा हो तो यही काम कर रहे थे। आप एक H हटाकर COCH3 ग्रुप लगा रहे हैं तो वेट में चेंज 42 का आएगा। तो अगर ये 93 ग्राम का आदमी है तो ये 135 ग्राम का आदमी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सर क्योंकि ये 9.3 है तो वो 13.5 हो जाएगा। अब अगर आपको आंसर 13.5 चाहिए तो ठीक है, उसका दुगना, तिगुना, 4 गुना, 10 गुना जो चाहिए वो आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है?
सबको समझ में आ गया? चलिए सर आगे आगे